Hello, students. A very warm good evening to all of you. So, from today onwards, we are going to start with the revision series of history, in which topic wise we will be covering whole of history जो आपके prelims 2025 के लिए आपको चाहिए टू द डिटेल एंड अगले एक महीने में मैं इस पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो हम हर रोज एक एक टॉपिक को कवर करेंगे लाइक दिस फर्स्ट वीडियो इज अबाउट द स्टोन एज। और जब हम इन रिवीजन सीरीज के अंदर पूरे आइडियाज को डिस्कस करेंगे ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो उस टाइम पीरियड के ऊपर आप ये निश्चिंत हो सकते हैं, यू कैन बी वेरी अश्योर्ड ऑफ द फैक्ट दैट आप हर डिटेल फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी एंड हर डिटेल फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी विच इज आर एस शर्मा आपने वो कवर कर ली होगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन केस यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपके रहते हैं या आप ये मानते हैं कि आपके वीक हैं, आपके नोट्स में कमी हो सकती है, सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस सीरीज आपके उन ग्रे एरियाज को पूरा करने के लिए, सो दैट यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड जब तक आप इस प्रीलिम्स तक पहुंचेंगे। तो आज का ये जो पहला लेक्चर है ये थोड़ा लंबा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि पहले लेक्चर में मैं आपको आइडिया समझाने की कोशिश करूंगा और उसी के थ्रू हम अगले लेक्चर्स के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ही डिस्कस करेंगे विच नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। तो इन केस आप मेरे नोट्स को रेफर कर रहे हैं, सो उसमें चैप्टर 1 इज अबाउट द इंट्रोडक्शन वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इन थ्री सेक्शंस। वन इज द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। बहुत सिंपल सा आइडिया है जो आपको जनरली भी पता होना चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। That prehistory refers to a time period in history when humans do not have a written language of their own और हमारे पास उसकी कोई भी written evidences नहीं है। सो दिस इज वन थिंग कि किस टाइम पीरियड को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, जैसे कि स्टोन एज। हमारे पास स्टोन एज के कोई भी लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है, हम ये मानते हैं कि इस टाइम पीरियड तक इंसान को लिखना नहीं आता था। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री एंड द ओनली एविडेंसेस जिसके थ्रू हम हिस्ट्री को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं वो कौन सा है, दैट इज बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो उस जमाने के हमें मिलेंगे लाइक स्टोन टूल्स। इन केस वी टॉक अबाउट प्रोटो हिस्ट्री तो ये वो टाइम पीरियड है व्हेन ह्यूमंस हैव देयर ओन लिटिल लैंग्वेज बट एट द सेम टाइम वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर इट। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें पता है वी हैव सीन द sign boards in Dholavira, but we have not been able to decipher it. So it is a part of proto history. Again, इनकी हिस्ट्री हम किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं through the archaeological evidences only. Then comes the historical part. When we know that humans have their own written language, we have evidences of it, and also we are able to understand it. तो ये हमारा होता है वैदिक एज और यहाँ से हमारी हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत है। सो दिस इज अ बेसिक रिफ्लेक्शन और अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द एकेडमिक व्यू पॉइंट जो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसका यहाँ पे रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं इन केस यू आर न्यू टू दिस आइडिया, तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज नोट्स आर अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कवल बवेजा। इन केस यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट तो आप यहाँ पे जाके इस टेलीग्राम के ऊपर जाके हर नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। Then the second idea is about the sources of Indian history like archaeological sources, literary sources. ये बेसिक से आइडियाज हैं एंड सिंस वी आर इनटू द रिवीजन सीरीज तो मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। आई होप दैट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देन मूविंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ टुडे दैट इज स्टोन एज। तो अगर हम स्टोन एज की बात करें सो दिस रेफर्स टू द ह्यूमन हिस्ट्री की जब ह्यूमंस एंड स्पेसिफिकली होमो सेपियंस की बात करें। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट Homo sapiens is one of the species among the genus which we call as Homos। कि हम जो इंसान है वो एक तरह के होमो जीनस से निकले हुए स्पीशीज हैं। लाइक इन केस हम कैट की बात करें तो उसमें अब जैगुआर, लायन, टाइगर इन सब स्पीशीज को रखोगे इन केस मैं टेक्निकली कुछ गलत बोल दूं। सो द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज द आइडिया। तो उसी तरह से अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो होमो सेपियंस है इसमें आपको थोड़ा और डिटेल में आइडिया क्लियर होना चाहिए। वो ये है कि अगर हम होमो जीनस की बात करते हैं इसमें सबसे पहले आएगा होमो हैबिलिस, देन वी हैव होमो इरेक्टस एंड फिर हमारे पास आएगा होमो सेपियंस जिसमें से हम इवॉल्व होंगे। तो ये होमो स्पीशीज है, सॉरी होमो जीनस है जिसकी ये बहुत सारी स्पीशीज हैं एंड आउट ऑफ दोस वी आर होमो सेपियंस। तो ये जो हम हिस्ट्री को रेफर करते हैं ये स्टोन एज में हम इन होमो सेपियंस को रेफर कर रहे हैं कि किस तरह से ये डेवलप होंगे।
तो अब एज यू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो डेवलपमेंट है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगी। एट फर्स्ट हम सब होमोनिड्स थे। होमोनिड्स रिप्रेजेंट अ सर्टेन क्रिएचर जिसके पास एप लाइक क्रिएचर भी है एंड ह्यूमन लाइक क्रिएचर भी है। तो वो होमोनिड्स थे, होमोनिड्स से हम इवॉल्व होंगे, एप से ये सारे आइडियाज डेवलप होंगे। आई होप ये सब चीजें आपने साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी कर रही होंगी। इन केस यू आर नॉट क्लियर विद दिस, अगर आपको इतनी डिटेल में ये नहीं आइडिया क्लियर, देन ऑल्सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट ओवरऑल जो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू दिस आइडिया ऑफ होमो, एंड उसमें हम होमो सेपियंस क्या है वो अगर आपको आइडिया क्लियर है सो दैट वुड बी रियली वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये होमोजीनस की अगर हम आइडिया की बात करें, इसके बनने से पहले जस्ट हमारे एंसेस्टर या फिर पूर्वज किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो दिस इज द प्री होमो जीनस। अगर हम क्रिएचर की बात करें कि हमारा जो जीनस है उसके डेवलप होने से पहले जस्ट जिस अगर हम एप को रेफर करें तो उसका नाम है ऑस्ट्रोलोपिथेकस। इसके अगर हम रफ ट्रांसलेशन की बात करें सो इट रेफर्स टू द सदर्न एप, या फिर जो अफ्रीका के अंदर जो स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमंस बनने शुरू हुए थे, तो वो आइडिया आप समझ पाओगे। बट अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब अगर हम इस पूरे टाइम पीरियड की बात करें सो दिस टाइम पीरियड हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। तो अब अगर हम इस पैलियोलिथिक के टाइम पीरियड की बात करें सो इट स्टार्ट्स अराउंड 2 मिलियन ईयर्स ago and ends around 10,000 years ago, and Mesolithic age from 10,000 years ago till 4,000 year ago, and Neolithic age from 4,000 till आगे बढ़ते हुए टिल 2000 आप ये समझ सकते हो। तो इस तरह से हम इस पूरे टाइम पीरियड को क्लासिफाई करते हैं। स्टोन एज में पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज एंड नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। सो दिस इज वेरी समथिंग वेरी बेसिक दैट यू शुड नो एंड अंडरस्टैंड। हम इस पैलियोलिथिक एज को फर्दर सब डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। एंड इन केस हम होमोसेपियंस की बात करें तो वो हमें इस अपर पैलियोलिथिक या फिर जब पैलियोलिथिक एज खत्म होने तक आएगी, तो उस टाइम पीरियड के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसी वजह से आप मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, इस तरह के सारे आइडियाज की शुरुआत देखते हो, क्योंकि अब होमोसेपियंस इज इन ग्राउंड, अब वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो ये सब आइडियाज एटलीस्ट आपको क्लियर होने चाहिए। हम ये भी रेफर करते हैं दैट द एंड ऑफ दिस Paleolithic age there is a certain increase in temperature, और उस वजह से जो वेजिटेशन है वो फ्लरिश करी। देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग। ये सब आइडियाज आपको क्लियर होने चाहिए। अगेन दिस इज अ रिवीजन क्लास, तो हर आइडिया की मैं डिटेल में नहीं जा सकता और एल्स इट विल बिकम एन एक्सप्लेनेटरी क्लास ओनली। सो आई होप ये सब आइडियाज आपको क्लियर होंगे, एंड यही इस पूरे चैप्टर की डिमांड है। नाउ इन केस वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड, तो क्वेश्चंस दो लेवल के ऊपर आ सकते हैं। वन इज द कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक इन केस हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इस जमाने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अ ह्यूमन ऑफ दिस टाइम पीरियड प्रैक्टिसेस हंटिंग, गैदरिंग, इस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं। When he moves to Mesolithic age, so he starts with domestication of animals, he starts with the idea of agriculture. When he shifts to Neolithic, तो इसको Neolithic revolution कहा जाता है। When we say Neolithic revolution, मतलब कि अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हम एग्रीकल्चर को बहुत एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, और यहाँ से हमारे कल्चर्स बनने शुरू होंगे। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी विद रिस्पेक्ट टू साइट्स, एंड ये बहुत बार पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। सो ऑन कंसेप्चुअल लेवल दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक जो आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, मैंने आपको रिपीट भी कर दिया। आपके सामने नोट्स हैं, इनको अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपको एक चीज रटनी है वो ये है साइट्स लाइक हुंसी, कर्नूल केव्स, भीमबेटका केव्स, चुपानी मांडो, बोरिन महाराष्ट्र। नाउ लाइक दिस बोरिन महाराष्ट्र, दिस इज द अर्लीस्ट नोन पेलोलिथिक साइट इन इंडिया। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। ये सीधा ही फैक्ट पूछा जा सकता है। दिस इज समथिंग, जब आप फिर ये नहीं कह सकते कि आप तैयारी नहीं करके आए, कि जब तक आप ये चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे आप भूलते रहेंगे। यू जस्ट नीड टू रिवाइज them मल्टीपल टाइम्स। तो उसी तरह से पैलियोलिथिक में वी हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट साइट जो आपको रेफर करनी है।
मेसोलिथिक के अंदर अगेन वी हैव सम इंपॉर्टेंट साइट्स जो आपको हर हालत में रटना है, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल इस पूरे कंटेंट को स्किम थ्रू करें, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज इज कि माइक्रोलिथ्स की बात करें, ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज बहुत छोटे छोटे हम स्टोन टूल्स बनाने लग गए थे विच वर लेस देन और स्मॉलर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज, तो उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। इसी टाइम पीरियड में हमारा बिलीफ सिस्टम, बरियल्स के आइडियाज डेवलप होने शुरू हुए, तो अब से कल्चर डेवलप होना शुरू होगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट, ये हम सब कुछ समझ चुके हैं। इसी टाइम पीरियड से इन केस हम ह्यूमन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो लोग आर्ट को डिपिक्ट करना शुरू करेंगे। दैट कैन बी सीन फ्रॉम द भीमबेटका केव्स। अब इनके ऊपर आपकी स्टेट पूछी जा सकती है, इनकी डिटेल्स पूछी जा सकती हैं। तो जैसे जैसे ये हमारे हिस्ट्री में रेफर होते रहेंगे, मैं आपको इनकी डिटेल्स भी रिवाइज करवाता रहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लखुदियार केव्स इन उत्तराखंड। अब इन दोनों केव्स के ऊपर एज अ केव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि आपने पूरे आइडिया को पढ़ना है, आइडिया को समझना है, एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट कि इसको किस तरह से पूछा जाएगा। यू शुड ओनली बी क्लियर अबाउट द कंटेंट। क्वेश्चन कोई भी आए, आई होप दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। देन मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज इन सारी साइट्स को याद रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन एट लास्ट वी हैव न्योलिथिक एज, एग्रीकल्चर, पॉलीस्टोन टूल्स की टूल्स के अंदर भी पूरी डेवलपमेंट हुई है। पेलियोलिथिक एज के अंदर जो स्टोन टूल्स है वो बहुत रफ हैं, बड़े बड़े हैं, कोर्स हैं। अब इस टाइम पीरियड तक आते आते जो सारे स्टोन टूल्स है वो डेवलप हो चुके हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज आइडियाज, अ वेरी सिंपल टॉपिक। देन स्पेशल रेफरेंस टू साउथ इंडिया, वो भी हमने समझा था कि हम साउथ इंडियन हिस्ट्री को ये मानते हैं कि वो नॉर्थ के पेस को कॉपी करेगी, कि जो चीज पहले डेवलपमेंट होगी वो नॉर्थ में हुई थी, बाद में वो साउथ तक पहुंची। सो द न्योलिथिक साइट्स ऑफ साउथ इंडिया वर मच ओल्डर देन द न्योलिथिक साइट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। आई होप ये आपको आइडिया क्लियर होगा कि जो नॉर्थ में अगर न्योलिथिक एज आई है 4000 बीसी में, तो वो साउथ में 2000 बीसी में आएगी, 2000 साल बाद आएगी, क्योंकि पहले डेवलपमेंट नॉर्थ में होती थी। ये हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आइडिया है, बट वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो अभी रिसेंट एक्सकावेशंस हुई हैं, एंड नाउ वी हैव फाउंड एविडेंसेस कि वहां पर जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन के एक्सकावेशंस है, वो पुरानी डेट हुई हैं, कि वो टाइम से पहले की हैं। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके 1000 2000 पहले की हैं, विच मीन्स दैट कि जो नॉर्थ और साउथ की डेवलपमेंट है वो सेम पेस के ऊपर हुई थी। बट जब मैं आपको नोट्स ये प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये जो लेक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, वो ट्रेडिशनल वे में है, ताकि जब आप करंट अफेयर्स को कवर करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम सदर्न साइट्स की बात करें, उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है उनके ऐश माउंट्स। कि सदर्न नियोलिथिक साइट्स में हमें ऐश माउंट्स या फिर राख के ढेर देखने को मिलते हैं, विच सीम टू बी एब्सेंट इन नॉर्थ और अदर एरियाज। तो ये एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम आपके आर एस शर्मा की बात करें, उसमें ये भी लिखा हुआ है दैट पूरे न्योलिथिक साइट्स इन इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न। और इनकी जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एक्सिस, और उनका शेप किस तरह का है। आई होप आपको पता होगा कि एक्स रेफर्स टू कुल्हाड़ी। सॉरी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट कि हर जगह के लोग अलग अलग तरह की कुल्हाड़ियां एक्सिस को बनाते थे, तो उस बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफाई किया गया है। बट अगेन यू नीड नॉट गो इनटू द डिटेल, कि आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया सिर्फ क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स वी हैव हलूर, मेहरगढ़, बुरजाहम, गुफकराल। प्लीज इनको पढ़ना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल को प्लीज ये मत कहना कि रिवाइज नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। प्लीज इतना कर लीजिएगा, फिर हम बहुत ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल। इस पूरे टॉपिक में से डायरेक्ट कोई पीवाईक्यू नहीं है। मैनी अ टाइम्स इसकी इंफॉर्मेशन को लिटरल इंफॉर्मेशन की तरह बाकी क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, बट हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सीडीएस। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। एंड दिस विद दिस वी कंप्लीट टॉपिक नंबर 1। और कल हम आगे इसी तरह से और प्रोसीड करेंगे। अगले 10 दिन में मैं पूरी एंशंट और मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करने का फोकस करूंगा, एंड फिर उसके 10 दिन में हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हैविंग सेड दैट, जो आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर है, आई एम प्रिपेयरिंग द कंटेंट, कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल लेक्चर, मैराथन टाइप ऑफ लेक्चर के अंदर आपका वो सब कवर हो जाएगा। सो इन केस यू आर वरीड अबाउट इट, सो आई हैव गॉट यू कवर्ड।
उसके अलावा सो दिस वाज ऑल दैट आई कैन डू एट दिस लास्ट पॉइंट, एंड इन केस यू हैव एनी ऑफ द सजेशन तो वो भी आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट, बट इन द एंड इट जो सब कुछ है वो आपके ऊपर होगा। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। थैंक यू सो वेरी मच।